हेलो नेमिस्टियंस। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं EAN के बारे में। तो ये फोर्सफुली कहना चाहिए मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा बार बार पूछा गया है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई डोंट नो इज दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू यू और नॉट। तो जो लोग इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो वो ही आगे इसको कंटिन्यू करना। अदरवाइज जो नहीं चाहते हो, EN कौन से टॉपिक से है? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है चैप्टर नंबर 9 उससे रिलेटेड है। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ये जो EAN है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपके सॉलिड के हिसाब से इसको देखना, क्योंकि एग्जाम टाइम है, इसलिए आई वोंट थिंक दैट यू शुड वेस्ट योर टाइम इफ यू थिंक दिस टॉपिक इज नॉट रिलेवेंट टू योर सिलेबस एंड ऑल। ओके, विद दिस डिस्क्लेमर मैं आगे बढ़ता हूँ EAN के बारे में पढ़ाते हुए। तो सबसे पहले EAN का फुल फॉर्म क्या है? तो EAN जो है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। लिख दूं? लिख देते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। अब ये प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है? Z माइनस ओ एस प्लस एन एल। जेड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ट्रांजिस्टर मेटल। ये सब आराम से पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ सीधा सा। कुल मिला के EAN हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। कैसे? जेड मतलब जो भी हमारे पास किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं? कोई भी संकुल जो होता है उस संकुल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो संकुल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जेड माइनस ओ एस प्लस एन एल। जेड मतलब केंद्रीय जो धातु आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनकी संख्या। माइनस यानी कि घटाएंगे। किसको घटाएंगे? उस धातु का, यानी कि ये जो भी धातु उसका ऑक्सीजन अंक क्या है उसको घटाएंगे। और उसमें जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? एन। एन मतलब नंबर ऑफ, एल मतलब लिगेंड। तो लिगेंड की संख्या को जोड़ेंगे गुणा करके। किसके साथ? बेसिकली ये दोनों गुणा में है। एन मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, और लिगेंड जो है एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देता है उसके साथ। वैसे इजी है, अभी फॉर्मूला बताना तो टफ लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये बहुत इजी लगेगा। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है, तो मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो EN है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लेट से हमारे पास है NiCO होल 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्थायी है कि अस्थायी है, स्टेबल है या नहीं, इसकी जानकारी अगर हम चाहिए तो हमें कौन देगा? EAN इसकी जानकारी देगा। अब बात आती है जानकारी देगा, लेकिन कैसे देगा? तो EAN हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो फॉर्मूला है इससे कैलकुलेट करेंगे। और अगर फॉर्मूला में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, सबको जोड़ेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 35 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन, कुछ तो मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, EAN का जो वैल्यू मिलेगा, अगर ये इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली ये तीनों काम नहीं आते हैं। अब आगे ये कॉम्प्लेक्स में काम आएंगे, जैसे कि 36 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 54 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 86 इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो हम बोलेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। और अगर इससे कम या ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो उतना स्टेबल नहीं है। आगे जब मैं कराऊंगा ना एग्जाम्पल के साथ तो ही क्लियर हो पाएगा। ये बस थ्योरी थोड़ी बोरिंग वाला बता रहा हूँ, एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं तो क्लियर आएगा, समझ में आएगा। चलो, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द EN ऑफ द फॉलोइंग। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो सीधा सीधा बोले कि कॉम्प्लेक्स दे दे, ये सब कॉम्प्लेक्स है, 5 कॉम्प्लेक्स मैंने लिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और बोलेगा इनके लिए EAN की गणना कीजिए या कैलकुलेशन कीजिए। या फिर क्या बोल सकता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स स्थायी है या अस्थायी है, EAN की सहायता से पता कीजिए। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले क्या है? FeH2O6+2। तो पता करते हैं, पता करने का तरीका देखते हैं। FeH2O6 और यहाँ पे क्या है? +2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये है, अच्छा फॉर्मूला क्या था? EAN इज इक्वल टू क्या था? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस N इंटू L। L मतलब लिगेंड। ओके, ये जो 6 है ना ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, H2O6 हो गया था। ओके, तो यहाँ पे जो आयरन है उसका हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? माना कि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? X है। 6 ठो कौन है? H2O। H2O का 0 होगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। इज इक्वल टू +2। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +2, यानी कि x इज इक्वल टू +2, यानी कि जो आयरन है उसका इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, उसका जो ऑक्सीकरण अंक क्या है वो है +2।
लेकिन जो आयरन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 26 होंगे, परमाणु क्रमांक भी 26 है। लेकिन हमारे इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो एक्चुअल में नॉर्मल या न्यूट्रल आयरन नहीं है, बल्कि +2 वाले स्टेज पे है। तो +2 कब हो सकता है? जब इससे कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारा जो आयरन है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है फिलहाल? 24 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम EAN कैलकुलेट करेंगे तो EAN इज इक्वल टू जेड, मतलब क्या है? जेड मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितना है? 26, ऋण ऑक्सीजन अवस्था कितना है? +2। तो इसके ऑक्सीजन अवस्था को क्या करेंगे? +2 लिख देंगे। देखो +2। तो बेसिकली जो बताना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल घट के इतना ही आ जाएगा, 24 आ जाएगा +2 निकालने के लिए। तो उसको क्या कर दिया गया? फॉर्मूला से ही कर दिया गया। आपको क्या करना है? फॉर्मूला में सीधा पुट करना है। कैसे करना है? जेड मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है आयरन का? 26 होता है। ऑक्सीजन अवस्था कितना है? +2। लेकिन सामने में क्या है? माइनस का चिन्ह है। ये फॉर्मूला में है, ऑक्सीजन अवस्था प्लस में है। प्लस एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6। ओके। उसके बाद आ, एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है केंद्रीय परमाणु को? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 0 है। ये 0 क्या है? चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज यहाँ पे 0 लिया हूँ। यहाँ पे 2 इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो एक लिगेंड होता है वो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल मेटल को प्रदान करता है ना। सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रदान करता है, तो इस कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो है यहाँ पे। ये ऑक्सीजन निकालते समय कितना चार्ज है वो देखता है। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना। अब देखो कैलकुलेशन की बारी, अब केमिस्ट्री खत्म। ये हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। तो बेसिकली 26 + 10 कर दो तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब हमको मैच करना है जो 36 इलेक्ट्रॉन आया, या जो EAN का वैल्यू 36 आया, क्या किसी इनर्ट गैस के इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैच करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना कह दें या इलेक्ट्रॉन कह दें, इलेक्ट्रॉन से या परमाणु क्रमांक, या किससे? परमाणु क्रमांक से मैच करता है। यानी कि इनर्ट गैस के समान आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखो यहाँ पे, ये देखो, क्रिप्टॉन से मैच करता है। क्रिप्टॉन का कितना है? 36। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 36 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका EAN कैलकुलेशन भी कितना आ रहा है? 36। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात EAN के आधार पर जो हमें गणना प्राप्त हो, कितना मिला? 36 मिला है, जो कि जीरो गैस समूह के या इनर्ट गैस समूह के किससे मैच हो रहा है? क्रिप्टॉन से मैच हो रहा है, जिसका भी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36 होता है। अतः ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर स्टेबल है कि नहीं वो पूछ रहे तो, नहीं तो EN कितना होगा? 36 होगा। दैट्स इट। इतना ईजी है, बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा। आगे बना लोगे या फिर मैं बता दूं और भी? चलो बता देता हूँ एक और। अगला क्या था अपने पास? NiCO4, NiCO कार्बोनिल होल 4। नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोन निकल 0 है इसका IUPAC नाम। टेट्रा कार्बोन निकल 0 है, इसका नाम भी बताना पड़ेगा क्या? हेक्सा एक्वा फेरेट 2 आयन। ओके। तो चलो इसका निकालते हैं। पहला तो ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। X+4, कार्बन भी न्यूट्रल होता है, बराबर यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? सीधा 0, यानी कि जो निकल है उसका ऑक्सीजन का क्या है? 0 है, निकल 0। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वही इसका टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो निकल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है। याद होना चाहिए ना परमाणु क्रमांक वगैरह। तो 28 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा इसका? 28 आ जाएगा। उसके बाद जो निकल का ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी कितना आया है? 0 आया है। तो अब EAN कैलकुलेट कर लेते हैं। EAN का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस ऑक्सीकरण अंक प्लस N इंटू L, राइट। तो Z कितना है अपना? परमाणु क्रमांक 28, ऑक्सीजन कितना है? 0, प्लस N मतलब लिगेंड की संख्या कितनी है? 4। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 ही होता है जनरली। तो ये 28 ऋण 0 प्लस 8, तो ये हो जाएगा फिर से 36। फिर से कितना हो जाएगा? 36। यानी कि इस बार फिर से ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लेके आया? अक्रिय गैस की। क्रिप्टॉन को फिर से पालन करा। 36 मतलब क्रिप्टॉन ही है सीधा। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा, यानी कि स्थायी होगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल? EAN रूल। अकॉर्डिंग टू विच रूल? EAN रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या।
ठीक है। और देखोगे और कौन सा हमारे पास K3FeCN6, हाँ यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। K3FeCN6, K3FeCN6। अगर हम इस परमाणु की बात करें तो यहाँ पे दो मेटल आ गए, एक पोटेशियम आ गया और एक आयरन आ गया। तो ये जेड, सॉरी सीधा फॉर्मूला पे आता है। ये जो EAN बराबर था Z-OS प्लस N इंटू एल था। इसमें जेड में जो परमाणु क्रमांक किसका रखोगे, पोटेशियम का रखोगे तो कि आयरन का रखोगे? तो याद रखना जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा उसी का रखना है, जो ट्रांजिशन मेटल होगा जो संकुल के अंदर में होगा उसी का रखना है। क्यों? क्योंकि ये तो काउंटर आयन है। इसको अगर हम आयनित करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा 3K प्लस FeCN6 -3। अब हमको इसमें से देखना पड़ेगा, En इतने का निकाला, ये इसका नहीं निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो इसका ऑक्सीजन निकालेंगे आयरन का। x प्लस 6 CN है, एक CN पे -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू कितना, -3। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3, यानी कि इसका जो ऑक्सीजन अंक है वो कितना आएगा, +3 आएगा। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना, 26। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 26। लेकिन इसका जो ऑक्सीजन अंक है वो कितना आएगा, +3। निकाल लेते हैं यहाँ पे En। तो ये 26 माइनस +3 प्लस n मतलब लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, दो, दो ही देगा अगर मोनोडेंटेड है तो यहाँ पे 26 ऋण 3 धन 12, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 26 ऋण 9, सॉरी धन 9। तो बराबर कितना मिल जाएगा, 35। क्या 35 किसी अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैच करता है? देखो 36 मैच करता है, 35 नहीं। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना है, 35 आया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि अगर ये 36 होता तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता, और चूंकि 36 नहीं है, किसी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या इलेक्ट्रॉन की संख्या से मैच नहीं करता, इसलिए ये जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल, अकॉर्डिंग टू EAN रूल। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो अस्थायी भी आ सकता है, स्थायी भी आ सकता है। स्थायी कब होगा, जब 2, 10, 18, 36, 54, 86, यानी कि अक्रिय गैस जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को टच करे तब होगा ये। 2, 10, 18, 36, 54, 86 किसका है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को टच करे EAN तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो 3 तो बता दिया, 2 और बता देता हूँ। ये रहा K4FeCN6 को देख लेते हैं। K4FeCN6 इसी से बन जाएगा, चलो फिर भी अलग से बता देता हूँ। K4FeCN6। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ क्या करेंगे, इसके आयन का आयनाइजेशन कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा FeCN6-4। अब इसका क्या करेंगे, ऑप्शन निकाल लो। x प्लस 6 -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। तो जो आयरन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26, यानी कि Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑक्सीकरण अंक निकल गया, कितना निकला है, +2 निकला है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो En निकालने का, क्या बोलता है, Z माइनस ऑक्सीकरण अंक प्लस N इंटू एल। जेड का वैल्यू कितना है, 26, ऑक्सीजन अंक कितना है, +2। लिगेंड की संख्या कितनी है, टोटल 6। हर लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन मिनिमम देगा, 2। ये 2 ही आएगा, हर बार 2 ही आएगा मोनोडेंटेड। फिलहाल जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल पे 2 ही आएगा, ठीक है। हालांकि En एक से अधिक पॉली न्यूक्लियर या पॉली मेटेलिक टाइप का भी होता है, पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ही मेटल होगा, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिलहाल जो बता रहा हूँ उतने को समझो। ये -2 + 12, तो 26 + 10 इज इक्वल टू कितना, 36। अगेन क्रिप्टॉन लाइक स्ट्रक्चर, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अतः ये जो कंपाउंड है वो भी कैसा होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। अकॉर्डिंग टू विच रूल, EAN रूल।
करेक्ट, ये भी निकल गया। एक और बचा, उसको भी बता देता हूँ। चलो भाई, छोड़ना चाह रहा था पर तुम लोग भी क्या याद रखोगे, चलो बना देता हूँ मैं। FeCO होल 5, FeCO होल 5। अब तो खेल लग गया होगा तुम्हें भी। Fe, जो लोग देख रहे हो अभी तक, पता भी नहीं है कोई देख भी रहा है कि नहीं। अगर जो लोग अभी तक देख रहे हो ना, कमेंट में जरूर बताना पूरा देखे सर, मैं भी जानूँ कितने लोग देखते हो पूरा। कुछ लोग तो छोड़ भी दिए होंगे, बस हो गया यार। चलो, इसमें आयन करने को जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन है ही नहीं। यहाँ पे काउंटर आयन को दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको आयनाइज करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, ऑक्सीजन निकाल लो। माना कि कितना है, x है, 5 है, कार्बन का 0 होता है बराबर 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ऑक्सीजन कितना आएगा, 0 आएगा। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना, 26, यानी कि जेड का वैल्यू भी कितना आएगा, 26 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना आया, 0 आया। निकाल लो EAN। EN कैसे निकलता है, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एन इंटू लिगेंड के द्वारा दी जाने वाले इलेक्ट्रॉन। जेड कितना आया, 26, ऑक्सीजन कितना है, 0 आया भी, प्लस एन कितना है, 5 को। एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 26 × 0 प्लस 5 दूनी कितना, 10, तो 26 धन 10 बराबर कितना, 36। अगेन क्रिप्टॉन जो कि अक्रिय गैस जैसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मिला, अतः ये भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा या फिर स्थायी होगा। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आया सी, जैसे मैं अभी एक बताया कि स्टेबल नहीं होगा, कौन सा वाला था, एक था ना स्टेबल नहीं होगा, ऐसा मैं बताया। अनस्टेबल होगा, जिसमें 35 आया था, ये रहा। तो ये जब स्टेबल नहीं है तो ये बन क्यों रहा है भाई, ये बन क्यों रहा है, या दिया ही क्यों है। तो देखो, दो चीज़ है, अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये जो एक इसका एक दूसरा वर्जन था K4 वाला, ये बनेगा। ये देखो, K3 वाला स्टेबल नहीं है, तो K3 वाला बनने के चांसेस कम है। या बन भी गया तो फिर से ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, K4 बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, तो ये कम देर के लिए बनेगा, बना तो भी। तो इस तरह से हम लोग EN के माध्यम से दो चीज़ पता लगा सकते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग EAN बोलते हैं, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंपेयर कर दें, किससे कंपेयर कर दें, जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, हीलियम से लेकर के जेनॉन तक, अगर उसमें से किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैच होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो विल कॉल दैट कंपाउंड इज स्टेबल। ये भी हम लोग एन की सहायता से पता कर सकते हैं। तो ये EN का काम है। ये कैलकुलेट इतना क्यों किए, बताने के लिए कि जो कोई कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल है कि नहीं। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल को जोड़ लेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन अंक होगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना घटाना पड़ेगा, बाकी सबको जोड़ देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तैयारी करते रहना। सभी को ऑल द बेस्ट।